आज लोग गोलियां खा के सो रहे हैं, और जितना बड़े पैसे वाला है ना, फोन करके कहता मुफ्ती साहब कोई तुम्हें तो तावीज आता होगा जिससे नींद आ जाए, कोई दुआ तो ऐसी होगी जिससे नींद आ जाए। मैंने कहा नादान बता तो सकी क्या करता है तू? कहता हजरत जी कोई कमी नहीं है, महीने में 90 लाख का बिजनेस करता हूँ, बड़ा पैसा खुदा ने दिया है, लेकिन नींद नहीं आती है। मैंने कहा तूने रब की रहमतों को जाना नहीं है, और नादान पैसे के जरिए बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे के जरिए आप घड़ी खरीद सकते हैं, वक्त नहीं खरीद सकते हो। पैसे के जरिए बिल्डिंगें बना सकते हो, आराम नहीं, आराम पैसे से नहीं, आराम खुदा की रहमतों से मिला करता है, खुदा की अता से मिलता है। और यार सोचो तो सही, अगर पैसे से नींद आती तो सबसे बड़ा अमीर 18 घंटे सोता, लेकिन जाके देख 6 घंटे गोली की वजह से सो रहा है। और जब नींद आती है तो किसी मजदूर से जाके पूछ कब्र कैसे सोता है, तो आवाज आती है फुटपाथ पे सो जाते हैं, अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। इसलिए कभी पैसों की तलाश में न मरना, अगर मरना है तो खुदा की रजा की तलाश में मरना। पैसे वाली दुल्हन लाओगे, बहुत जल्दी हार्ट अटैक, बहुत जल्दी ब्रेन ट्यूमर होगा, बहुत जल्दी एक्सीडेंट होगा। दौलत वाली ना, मुस्तफा की शरीयत वाली बीवी लेके फिर घर से तू निकल, तू जुदा होगा। वो दुपट्टा उठा के कहेगी मालिक मैंने घर की छत से निकाल के तेरी रहमतों की छत में दे दिया। सुहागन छोड़ के गया, मालिक सुहागन मिलाना। कसम खुदा की जब वो दुआ करेगी ना, कसम से यार सच कहता हूं मौत भी तुम्हें एक दूसरे से जुदा नहीं करेगी। फिर रब कहेगा जा इसने मेरी अमान में दिया था, जल्दी घर जा इससे पहले कि मौत आ जाए। मगर अफसोस हमने तो बेटियां वो लाई ना ब्याह के, जो 10 लाख कैश लाई थी और 72,000 की गाड़ी लाई थी, और 72 लाख की 4 व्हीलर भी लेके आई। जब कहता मैं चल रहा हूं बेगम, तो कहती है बाय बाय, वहीं बैठी है जहां हिलेगी। सुनो जवानों, हो गई है शादी सबकी, रह गए कुछ? हाँ जिनकी बाकी है वो बोलने तैयार नहीं, इस चक्कर में कि मौलवी हमारा घाटा कराने आया है। याद रखिए कभी ससुर के देने से पूर नहीं पड़ती है, जब भी पूर पड़ती है खुदा के देने से पूर पड़ती है। समझ गए ना मेरी बात? रह गए ना कुछ लोग शादी से, और जन्नत में जाने से तो जितने बैठे सभी बाकी है। या कोई घूम आया है? सारे बाकी है ना। अब्बाओं से गुजारिश है भाई तुम्हें सलाम वालेकुम, खुदा के वास्ते लिस्ट तेरे हाथ में है, बेड कौन सा चाहिए? लिस्ट तेरे हाथ में, कूलर कौन सा चाहिए? बुढ़े तेरा बेटा एक दिन तुझे बेड पे बैठने नहीं दे, बिला वजह मर रहा था। एक दिन गाड़ी में नहीं बैठेगा, बिला वजह मर रहा, फला गाड़ी चाहिए। और तुझे मिले तो ठीक ही है भाई, तुझे मिल जाएगी, तू बैठ लेगा, तू सो लेगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मेरी गुजारिश है, बापों से गुजारिश है, घर में दुल्हन लाना ना दीनदार लेके आना, दुनियादार नहीं लेके आना। लोग कहते हैं जब से बहू आई है भूत आ गए घर में। मैंने कहा भूत नहीं आएंगे। एक जगह ना दिलबर भाई, एक जगह पे भाई हम प्रोग्राम करके लौट रहे थे, आप थे शायद साथ में, वो जो गाड़ी खड़ी थी आगे, आप थे या नहीं मुझे याद है कि आप उस प्रोग्राम में शायद थे। तो वहां से जब लौट रहे थे ना, तो रात में कोई बारात वापस आई थी। हमारे मुसलमानों के नाटक देखो, नाटक 11वीं खाने के लिए लब्बैक, 12वीं खाने के लिए मर जाएंगे, 13वीं खाने के लिए कलेजे फाड़ देंगे, पलेटे लड़ जाएंगे। मुसलमान कहाँ हो? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। ये डॉक्टर इकबाल का शेर है, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तो वो गाड़ी आगे खड़ी, हजरत जी आधा घंटा हो गया। मैंने क्या हो रहा है भाई? कि बस अब दुल्हन उतर रही है। आधा घंटा, पौन घंटा हो गया। साथ थे ना भाई, 1 घंटा गाड़ी खड़ी रही। गौर से देखा हो क्या रहा, दूल्हा बाहर और कैमरामैन अंदर। कभी इधर लेट के फोटो ले रहा, कभी उधर लेट के ले रहा। अभी दूल्हा ने बीवी का चेहरा नहीं देखा, फोटो वाले ने पहले देखा। अभी लड़के ने चेहरा नहीं देखा, कैमरे वाला यूं लगाए फिर घूमा फिर।
मैंने कहा भाई हमें तो निकलने दे, कि बस और रुक जाइए 5 मिनट, हमें हया आनी चाहिए। बता तो सही, तू तो बेटी की इज्जत का रखवाला बनाया गया था, तू तो माशरे की इज्जत का रखवाला बनाया गया था, तुझे अंदर इतनी बेगैरती कहां से आ गई? बीवी तेरी ये देखने के लिए पहले बेगैरत गाड़ी में चल रहा है, अभी गाड़ी से नहीं उतरी है, तुझसे पहले घूंघट कैमरे वाले ने उठाया है। हमें हया आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कौम मुस्लिम को, जैसे तमाशे किया करते हैं। और यार तू तो बीवी की इज्जत का रखवाला था, तूने बीवी की बेहयाई कैसे कर दी? अल्लाह अकबर, हमें शर्म आनी चाहिए। अभी बहू घर में नहीं आई है, वहां से चली थी, आखिरी बार कैमरे वाले ने देखा था, यहाँ उतर रही है, पहली बार कैमरे वाला देख रहा है, और कुछ तो हया आनी चाहिए। क्या कि अच्छा होता तेरी बेटी मैरिज हाल के बजाय अपने घर से रुखसत होती, आखिरी निकाह बेटी पे माँ की पड़ती, पहली निकाह बेटी पे सास की पड़ जाती, उधर से भी रहमतें आ जाती, इधर भी रहमतें नाज़िल होना शुरू। बदल रखे हैं हम अपने आप को? सिर्फ हुजूर के हो जाओ, हुजूर के हो जाओ। हर खानकाह ही चाहता है कि भाई हमें भी पैसा चाहिए, लेकिन मैं फिर कहता हूं, सलाम करता हूं साहिब सज्जादा की फिक्र को, अल्लाह इनकी नस्लों में बरकतें करे। हमें अपने बुजुर्गों के कदमों से वाबस्ता रहना है। और आखिरी बात सुने दिलवर भाई, याद रखिए, खानकाह वही खानकाह है जहां पे मसलक आला हजरत का सिक्का चलता हो। ये याद रखिए, जहां पे मसलक आला हजरत का सिक्का ना चलता हो, फिर उससे बच के रहना, बच के रहना। इसलिए कि इस दौर के सुन्नी सहीउल अकीदा इंसान की पहचान बरेली के आला हजरत है, ये याद रखिए। खानकाहें वही असल खानकाहें हैं जहां ईमान भी बचा रहे, अमल भी बचा रहे। और ऐसा पीर पीर होता है जिसकी जेब से ज्यादा लोगों के दिल पे नजर रहती है। वरना माफ कीजिएगा, कोई मुरीद आए तो पहले पूछते हैं क्या करते हो, का कुछ नहीं हजरत, रियल एस्टेट का बिजनेस है। अच्छा गाड़ी कौन सी है? बस कुछ नहीं हुजूर, अभी 1.5 करोड़ की निकाली थी, माशाल्लाह, नाश्ता लगाओ भाई। ये होता है। मगर ये वो लोग हैं जो पीर नहीं लगता है, जैसे इनकम टैक्स वाले लोग हैं, पूरी इनकम पूछ के फिर हाथ में हाथ ले लिया। मगर एक दौर मेरे मुफ्ती आजम का भी दौर गुजरा, आला हजरत के शहजादे, कसम से ऐसे लोग, सरकारे सुरकाही, ऐसे लोग कसम से अगर इन्हें देखो ना, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, आप तारीख पढ़े ना इन लोगों की, ये वो लोग थे जो जेब नहीं दिल देख लिया करते थे। और जब हाथ पकड़ते थे तो बैंक से नहीं जोड़ते थे, बल्कि सीधा जाके गुंबदे खजरा से जोड़ दिया करते थे। इन लोगों ने दीन के काम किए, और आज भी वही लोग दीन का काम कर रहे हैं जो उम्मत को हुजूर तक लेके जा रहे हैं, हुजूर तक लेके जा रहे हैं। लेकिन हम लोग भी बड़े आगे की चीज है, हमें तो पीर भी वही चाहिए जो तावीज सबसे ज्यादा देना जानता हो, वो नहीं चाहिए जो हमें नसीहत कर दे। तो कहते नहीं जी बड़ा सख्त पीर है, उधर मत जाना। ऐसा पीर सही है जो अगर बैठे बैठे जन्नती भी बना दे, बरकती भी बना दे, सब कुछ बना डाले। यार पीर वो सच्चा है जो तुम्हें मुस्तफा का गुलाम बना दे। पीर वो अच्छा है जो हुजूर का आशिक बना दे। ऐसे लोगों से जुड़ो जिनका दिल भी हुजूर से जुड़ता है, जिनकी नजरें भी हुजूर के गुंबदे खजरा पे रहती है। ये ख्याल कीजिएगा, वरना अक्सर पीरों की वजह से मुरीद दोज़ख में जाएंगे, और कितने मुरीदों की वजह से पीर दोज़ख में जाएंगे। सजदे चलने दे, धड़ाधड़ सजदा, वो रोक ही नहीं रहा हजरत, वो तो कहरियाना करता रहे, ऐसे ठपथपा रहा, ऐसे जैसे जन्नत इसके बाप के बेटे मर के देख, ऊपर फूल चढ़ेंगे, अंदर लठियां चढ़ेंगे। जरूरत है आज उम्मत को हुजूर तक लेके जाने की। आज रिश्ता जोड़ो, हम कहां हैं, दुश्मन जमाना हो गया हमारा। आज हमें सिर्फ हुजूर के नाम पे इकट्ठा होने की जरूरत है। हर कोई अपनी खानका ना चमकाए, हर बंदा ये कोशिश करे कि सबका रिश्ता हुजूर से जुड़ जाए, सबका ताल्लुक हुजूर से जुड़ जाए। ये खानकाहों ही का तो काम था, जहां दिलों की नफरतें निकाल कर लोगों के सीनों में मुस्तफा का इश्क भरा जाता था।
एक बुजुर्ग की बारगाह में लंगर चलता था। एक दिन एक बच्चा आया और सबने खाना खाया, उस बच्चे ने खाना नहीं खाया। समझ गए इतनी बात? सारे लोगों ने खाया लेकिन एक बच्चे ने खाना, आप बोले तो आगे बढ़ूं, खाना याद रखिएगा, मुझे हजरत ने फुल पावर के साथ बैठाया है। मैं जितनी देर चाहूं उतनी देर बोलूंगा। अगर सुस्ती से सुनोगे तो फजर तक इंशाअल्लाह बोलूंगा, फजर बाद दिल भर भाई पढ़ते रहेंगे। तैयार है ना सारे लोग? जोर से कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। खानकाह में लंगर चलता था हजरत, तो एक बच्चे ने खाना नहीं खाया। जो सज्जादा नशीन थे उन्होंने कहा बच्चे ने खाना क्यों नहीं खाया? तो लोगों ने कहा जी से खुद पूछ लीजिए। आपने पूछा बेटे क्यों नहीं खाया? कहने लगा जनाब आपकी खानकाह में गोश्त बना है और मैं हिंदू धर्म से हूं, हम गोश्त नहीं खाते। यार अल्लाह वाले होते हैं। फरमाने लगे जाओ आज से इस बच्चे की वजह से हम निजाम ही बदल देते हैं। हमारी खानकाह में कभी वो चीज नहीं बनेगी जिसे कोई ना खाए, हमेशा वो चीज बनेगी जिसे बैठ के सारे धर्म के लोग खा लिया करें। ये खानकाह की निजाम होता है। यहां तोड़ा नहीं जाता, यहां रिश्ता जोड़ा जाता है। यार आज हमारे करीब है, कल इंशाअल्लाह मुस्तफा के करीब बंदा हो जाएगा। ये प्यार बांटना चाहिए, नफरतें नहीं। किसी पे राहों में हमला करने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, किसी के खिलाफ तुम्हें बकवास करने से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत तब मिलेगी जब तुम लोगों को हुजूर की कदमों से करीब कर दोगे। हुजूर का किरदार क्या है? अखलाक अच्छा करो, अखलाक अच्छा करो, दिलों में जगह बनाओ, माफी की गुंजाइश दिलों में पैदा करो। अगर हम माफ नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आज इतना बड़ा मजमा बैठा है। हाँ, सरकार अब्दुल हफीज कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की चौखट पे खड़े हुए, दिल में अपने झांकना, मैं नहीं कहता हाथ उठाए। ये बताओ क्या तुम में सारे ऐसे लोग हैं जिसकी किसी से नाराजी नहीं है? नहीं होंगे। किसी न किसी की, किसी न किसी से नाराजी जरूर है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, लोगों झगड़े होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन झगड़ों का कायम रहना ये बुरी बात है। नाराजियां होती रहती हैं लेकिन समझौता कर लिया करो, एक दूसरे को माफ कर लिया करो। आज तकलीफ इस बात की है, बाप कहता मेरा बेटा मुझसे 8 दिन से नहीं बोला, कोई बाप कह रहा है मुझसे 15 दिन से बेटा नाराज है। और बेटे हया कर, तुझे नहीं पता तू किससे रूठ के बैठा है। अगर ये रूठ गया तो रब नाराज हो जाए, अगर इसने चेहरा फेर लिया तो खुदा भी तेरी तरफ नजर करम नहीं करेगा। इसलिए गुजारिश है मेरी, कम से कम अपनों को राजी करके बैठा कर। खाली आकर के नारे लगा के चले जाओ, लंगर खा के चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मजा तो तब है जब अब्दुल हफीज रहमतुल्लाह तआला अलैह की चौखट पे आओ, कह के जाओ हुजूर आया था तो नाराजियां लेके आया था, जा रहा हूं तो दिल में माफी का जज्बा लेके जा रहा हूं। करेंगे इंशाअल्लाह मां, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। ये चेयरमैन लोग भी माफ करेंगे एक दूसरे को, बोलो इंशाअल्लाह। एक दूसरे को माफ कीजिए और सफों में मोहब्बत पैदा कीजिए, प्यार पैदा कीजिए। अगर एक दूसरे से प्यार नहीं ना तो फिर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा फसाद इस वक्त जो उम्मत को रुला रहा है ना, ये हमारी आपस की नफरत है, आपस की नफरत है। कहीं जहेज को लेकर 10 साल का झगड़ा हो गया है, कहीं मेहर को लेकर 13 साल का झगड़ा हो गया। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, जहेज के लिए तो इतना लंबा मुंह फाड़ते हो, मेहर देने के लिए भीगी बिल्ली बन जाते। कहता माफ कर दे, माफ कर दे, मोहताज है, भिखारी, 15,000 रुपये वो भी माफी मांग रहा है। मर्द है तो मर्दों वाला काम कर भाई, मेहर जो है वो दे। अब्बा ने मेहर नहीं दिए ना तो बेटा कह रहा अम्मा माफ कर दे अब्बा के जो मेहर थे, अब्बा पे जो तेरे मेहर थे। शर्म आनी चाहिए हमें। मैं एक जगह दफन में अक्सर जाना होता, खड़ा हुआ तो एक ऐलान करके कहते हैं मेरे अब्बा ने कोई गलती की हो तो माफ कर देना। शर्म नहीं आती? गलती माफ, गलती बाप करे, माफी बेटा मांगेगा? मुझे बताओ ना, मैं गलती करके जाऊं मेरी औलाद माफी मांगे तो क्या मेरी गलती की माफी हो जाएगी?
गलती मैंने की है, माफी मुझे मांगनी पड़ेगी। इससे पहले कि तुझे कब्र में लेके जाया जाए, इससे पहले कि तुझे कफन में लपेटा जाए, इससे पहले कि तुझे जनाजे पे उठाया जाए, इससे पहले कि कब्र में रखा जाए, प्यारे आज अपनी गलतियों का मुहासिबा कर। किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग ले, बाप का दिल तोड़ा है तो राजी कर ले, माँ को सताया है तो राजी कर ले, बेटे का दिल दुखाया है तो माफी मांग ले। हाँ हाँ, अगर अपनों से नाराजी है तो उनको राजी कर ले। अगर ये रूठ गए तो बेटे माफी मांगेंगे, कुछ नहीं होगा, अपनी खताओं की माफी आज खुद मांग ले। इसलिए कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अपनी अपनी गलतियों का मुहासबा करो। और खानकाहों का काम ही ये है कि वे लोगों को अपने गुनाहों का एहसास कराएं, अपने जराइम का एहसास कराएं, ये एहसास दिलाएं कि तुम खुदा के कितने करीब हो और कितने दूर हो। रिश्ते खुदा से मजबूत करो। अल्लाह तौफीक दे बुजुर्गों की बारगाहों से रिश्ता मजबूत रखना, लेकिन खानका भी सच्ची खानकाएं होनी चाहिए। रिश्ते मजबूत रखना, अगर इनसे रिश्ते मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब रहेगी, आखिरत भी। जोर से आखिरत भी कामयाब रहेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर अल्लाह वालों से रिश्ते मजबूत होते हैं तो फिर ईमान सलामत रहता है, ईमान सलामत रहता है। इसलिए रिश्ते अल्लाह वालों से मजबूत रखिएगा। हाँ, बात भी काफी हो गई, रात भी काफी हो गई। फरमाया गया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरना सिर्फ इतना है, हमें शादी ब्याह के बढ़ते खर्चों को आसान करना है, निकाह आसान करना है, ताकि हर बेटी का ख्वाब पूरा हो सके, हर बाप की हसरत मुकम्मल हो सके, हर बेटी की तमन्ना मुकम्मल हो जाए। इसलिए हमें कोशिश करनी है, आज के बाद जहेज में किसी से पैसा माल दौलत नहीं मांगेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो जोर से इंशाअल्लाह। और मेरे हुजूर ने फरमाया, जन्नत में जाना चाहते हो तो कुरान कहता है किसी फंसे हुए की गर्दन बचा दो, मर के कब्र में पहुंचोगे, गारंटी है कोई कफन मिलेगा, गारंटी है कब्र मिलेगी। यार ये भी गारंटी नहीं है कि कांधा मिले कि ना मिले, कुछ नहीं पता है। कितने तो गुमनाम मर गए, कितनों का पता ना चला, कितने ऐसे मरे कि मरे कलमा पढ़ के लेकिन अर्थियों पर लिटाए गए। नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं चेहरे हुजूर वाले बना लो। कम से कम कोई पहचान तेरे पास ना हो तो हुजूर की दाढ़ी के बाल तेरे पास होने चाहिए। अगर सारी निशानियां रोड पे मिट जाएं, लोग दाढ़ी देख के कहते हैं शमशान न लेके जाना, हुजूर का गुलाम। चेहरे की दाढ़ी बता रही है मुस्तफा से प्यार करता था, आका वाला है, कम से कम इज्जत से कफन तो मिल जाएगा, इज्जत से दफन तो हो सकोगे। यार बड़ा दिल दुखता है जब किसी कलमा पढ़ने वाले की खबर सुनते हैं, पता ना चला धोखे में लोग शमशान ले गए। ओ भाई, चेहरा हुजूर वाला बना लो, लिबास हुजूर वाला पहनो। जवानो गलत नहीं कहता, मरना है, पैंट पहनोगे तब भी मरोगे, कुर्ता पजामा पहनोगे तब भी मरोगे, नंगे सर रहोगे मौत तब भी आनी है, टोपी ओढ़े रहोगे तब भी मौत आनी है, बगैर दाढ़ी के रहोगे तब भी मरना है, चेहरे पे दाढ़ी होगी तब भी मरना है। लेकिन फर्क इतना है, दाढ़ी लेके कब्र में जाओगे, फरिश्ते देख के कहेंगे क्या जरूरत है सवाल की, चेहरा बता रहा है हुजूर के इश्क में मर के आया है, हुजूर के इश्क में मर के आया है। कम से कम चेहरे ऐसे बना लो कि लोग तेरा चेहरा देख के कहें वाह क्या चेहरा है, वाह क्या चेहरा है। ऐसा ना हो तेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो, लोग देख के कहें अफसोस चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अफसोस चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। कम से कम ऐसा चेहरा बना लो कि लोग तुम्हें देख के मुस्कुरा के चले जाए, अच्छा जनाजा जा रहा है, माफ कीजिएगा मौतें आनी है, जरूरी नहीं है 70 साल में मरो। अभी कुछ दिन पहले की खबर है, हाँ 19 को मंडा था, 20 को बारात, 21 को वलीमा, 22 को मौत हो गई थी, जनाजा पढ़ा गया। गारंटी है मौत नहीं आएगी,
मैंने कहा अगर जन्नत में जाना चाहते हो, कुरान कहता है किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ा दो। गारंटी नहीं तेरी कब्र पे अजान हो के ना हो, गारंटी नहीं है तेरी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने भी आए, गारंटी नहीं है कोई तेरी कब्र पे खड़े होके अजान पढ़े, गारंटी नहीं है तेरे मरने के बाद कीजा हो, गारंटी नहीं है तेरे मरने के बाद 40वां हो। किसी का तो मरने के 40 साल बाद पता चलता है फला 40 साल पहले मर गया था। हाँ, कोई गारंटी नहीं है हमें दफन मिले के ना मिले। प्यारे ऐसे अमल कर जा, कोई अजान पढ़े ना पढ़े, तीजा हो ना हो, इधर तुझे तेरी आंख बंद हो, उधर मुस्तफा तशरीफ लाए और कहते सुन तूने दुनिया में मेरी रीत निभाई थी, मैं कयामत में कब्र में तेरी रीत निभाने आ गया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। लोगों आखिरी बात बेटी बेटी होती है, चाहे ससुर की बेटी हो चाहे दामाद की बेटी। कभी सोच भी लिया करो अल्लाह के बंदो, जिसके बाप को मजबूर करते हो ना 50 लाख देने के लिए, उस बेटी को नहीं पता मेरा बाप कितना थक के आया है। जब कहते हो ना 20 लाख चाहिए, बाप यूं सर पकड़ के बैठता है, वही जो तेरे घर की दुल्हन बनने वाली है वो खुद कहती है अब्बा क्या बात है, उदास क्यों हो? तो वो कहता बेटी आज लड़के वालों ने 10 लाख की डिमांड की है। जब इतनी बात कहता है ना तो बेटी रो देती है दिल दिल में। जब वो तेरे घर आएगी ना तुझसे एक एक पैसे की कीमत वसूल कर लेगी। तुमने मुसीबत का बीज खुद बोया है। किसी बेटी को यह एहसास दिला के दुल्हन मत बनाना कि हम तेरे दुश्मन हैं, बल्कि अगर दुल्हन बनाओ ना, यह एहसास दिलाना तेरे हमदर्द है। कसम खुदा की दहलीज तेरी होगी, कदम उसके होंगे, रहमत खुदा की उतरना शुरू हो जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। सारे बोलो और जोर से। दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, नमाजों के पाबंद रहेंगे, अल्लाह वालों से प्यार करेंगे, जहेज में डिमांड तो नहीं करेंगे, दीनदार लड़की तलाश करेंगे। क्यों तुझे एमबीबीएस चाहिए बेटे? बोलने तैयार नहीं, खड़ा करके पूछ लूंगा बता कौन सी चाहिए। दीनदार बेटी चाहिए, ऐसी बेटी तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। भाई सरफराज साहब, हाँ, जो मेरे ख्याल से मुंशी जी हैं, मैनेजर है बैंक के, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं इनकी फरमाइश हुजूर का शजरा सुना दिया है। क्या राय है आपकी? ऐसे मुंह ना देखिए जैसे कि रमजान का चांद देख के कुछ लोगों के चेहरे उतर जाते हैं कि कल से भूखा रहना पड़े। इनकी ख्वाहिश है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। लेकिन आपको यह भी पता होगा ना कि शजरा जब पढ़ा जाता है तो बीच में मुझे भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है। तो मेरा फायदा ये रहता, मैं भाई मसला ये सीधी सी बात है कि आप सुभान अल्लाह कह देंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। जब हाथ का इशारा हो तो समझ जाना सांस पूरी होने लगी है। क्या बोलना है आपको? है लंगर खा के बैठता आदमी, लेकिन इतना भी नहीं हक अदा कर पाता जितना खाया है। पूरी जिंदगी हुजूर का लंगर खाते खाते होगा, लेकिन अभी उनकी नात पढ़ना हमें नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो पूरी जिंदगी आपने लंगर खाया, जरा हक अदा करके दिखाए, बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यार चाचा को देखो, इस उम्र में बैठे, जवानों अपनी कमरों का ख्याल करो, बुढ़ापे में नहीं थक रही, तुम्हारी जवानी में टूट गई। इस टॉपिक पे बात करने लगा, बड़े शर्म से पानी पानी हो जाओगे। इधर नहीं जाना, बस शजरा सुना के बात खत्म कर लेनी है। बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जवानी आ जाए फिर से, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, ये कुर्सी वालों की बात छोड़ दीजिए, इन कुर्सी वालों ने तो भारत में तबाही मचा रखी है। हाँ, बस जमींदारों से गुजारिश है, आप बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये कुर्सी वाले भी समझ गए हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि कुर्सी से ऊंची आयतुल कुर्सी है। अगर आयतुल कुर्सी वाले तो फिर सारे बोले और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाई। माशाअल्लाह, आपने धोखा नहीं दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आज की रात के सदके सबको बगदाद शरीफ के रास्ते, नजफ अशरफ के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हार, जुल्हार के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे वदूद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेगे अली, तेगे अली, जबरदस्त हजरत, वाह 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 वाह, तेगे वाह वाह वाह। हाँ भाई, उर्से हफीजी में आए हो, याद रखेंगे ना पैगाम आज इंशाअल्लाह। और अगर ना कर सको अमल तो मत आना किसी जलसे में, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की और ऐसे जलसों की जो सुबह को ये कहे मौलवी तो अच्छा आया था, एक नात एक सांस में सैकड़ों नाम ले दिए थे। नहीं, बल्कि कल कोई पूछे ना रात गए थे, हाँ उर्से हफीजी में यार क्या लेके आए हो, कहना जब गया था तो दुनियादार था, जब पलट के आया हूं तो आशिक अहमद मुख्तार बन के आया। इतनी चेंजिंग आ जानी चाहिए, आएगी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी, फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीराना है सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।